एक बच्चे ने बादशाह अकबर की मूछें खींची तो अकबर बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे का क्या किया जाए। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूँ आपके लिए नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी है सबसे बड़ा कौन। तो कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बादशाह अकबर को अपना शाही बाग बेहद पसंद था। अपने खाली समय में वह अक्सर वहां सैर करने के लिए जाया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वह शाही बाग में टहल रहे थे। बीरबल भी उनके साथ टहल रहा था। टहलते टहलते वह भिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। कभी राज्य की, कभी देश की, कभी संपत्ति की, कभी लोगों की, कभी प्रजा की, कभी खुद की और कभी बीरबल की। यूं ही कुछ मुद्दों पे बात करते करते वह दोनों टहल रहे थे और टहलते टहलते काफ़ी लंबे समय दूरी तक निकल गए। टहलते टहलते विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी चर्चा का मुख्य मुद्दा अकबर की हाल में ही पड़ोसी राज्यों के क्षेत्र में हुई जीत पे थी। अचानक अकबर के दिमाग में यह प्रश्न आया और वह सोचे कि क्यों ना पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। अब बीरबल थे। बीरबल को कोई मात कैसे दे सकता है, या तो फिर बीरबल को कोई हरा कैसे सकता है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। अकबर का क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा कौन है या सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। वो सोचते थे कि अकबर की मेरा तारीफ बीरबल करे, पर बीरबल ये क्या, बीरबल उनकी जीत का बखान करे और साथ ही उनकी बहादुरी का नेतृत्व क्षमता भी करे। लेकिन अकबर की उम्मीदों के विपरीत बीरबल ने इसका उत्तर दिया, जहाँ पर सबसे बड़ा तो बच्चा होता है। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत ही अटपटा लगा। साथ ही अपना मनचाहा उत्तर न मिलने पर वह थोड़ा बुरा भी उनको लगा। उन्होंने बीरबल से अपनी बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल को समझ में आ गया कि उनका उत्तर कुछ उनको भाया नहीं है और उनके उत्तर से राजा खुश नहीं हुए। उन्होंने उसे 48 घंटे का समय मांगा। अकबर ने उन्हें समय प्रदान किया। समय मिलने के बाद बीरबल अपने एक मित्र के पास गया और उससे सहायता मांगी। उसके मित्र का एक बहुत ही प्यारा 2 साल का बेटा था। बीरबल उसे अपने साथ राजमहल में ले जाना चाहता था। मित्र ने उसे अनुमति भी दे दी और बीरबल बच्चे को लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गया। बीरबल के हाथों में एक प्यारा सा बच्चा देखकर अकबर बहुत खुश हुए। बीरबल ने उसे उसके पास लाने को कहा और बीरबल ने बच्चा अकबर के पास ले गया तो उसे अपनी गोद में बिठाकर अकबर खेलने लगे। अकबर उस बच्चे के साथ खेलने में इतने लीन हो गए कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। समय काफ़ी बीत रहा था और बच्चे के साथ वह मस्ती से खेलते जा रहे थे। और वो तो बच्चा था। जब अकबर बादशाह बड़े होकर वह भूल गए थे कि वह एक बच्चे के साथ खेल रहे, तो वो तो फिलहाल एक बच्चा था। बच्चा खेलते खेलते काफ़ी देर तक उनकी गोद में यूं ही खुशी से खेल रहा था। बच्चा अकबर की गोद में बैठकर मज़े से खेलने लगा। अकबर की बाल किरा देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ पलों के लिए वह राजपाट की सारी चिंता भूल गए और बच्चे के साथ आनंद लेने लगे। अचानक खेलते खेलते बच्चे को ना जाने क्या सूझी, उन्होंने अकबर की मूंछ ही पकड़कर खींच दी। बच्चे की इस हरकत से अकबर के दरबार में सभी लोग चीख बैठे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे बीरबल से चिल्लाने लगे, बीरबल, तुम इस गुस्ताख बच्चे को मेरे दरबार में क्यों लाए हो? अभी यहाँ से इसे ले जाओ, नहीं तो मैं इसे सजा दे दूंगा। मेरे सामने से हटाओ, इसने मेरी मूंछ खींच ली है। ये क्या कर रहा है? इसे इतनी भी समझ नहीं कि मैं अकबर बादशाह हूँ। और तुम इसे यहाँ से ले जाओ, जितनी जल्दी हो सके मेरी नज़रों के सामने से हटाओ। कुछ इस तरह से अकबर बीरबल पर आग बबूला हो रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। बीरबल को ये समय सही लगा अपनी बात रखने का। वह बोला, जहाँ पना मैं ये बच्चा अपनी बात सिद्ध करने के उद्देश्य से लाया था। आप मेरी बात समझे या नहीं? इस समय ये बच्चा आपसे भी बड़ा है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसमें इतनी हिम्मत ना होती कि ये आपकी मूंछ खींच सके। इसकी जगह अगर कोई और होता तो उसकी तकलीफ तुरंत ही तुजुर्ब से कटवा दी जाती
और उसे यहाँ से मरवा दिया जाता, या फिर उसे कोई भारी दंड देकर उसे यहाँ से भगा दिया जाता। पर देखिए हुजूर, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यदि वह ऐसा सोच कर भी लेता तो कभी जिंदा ना रहता, लेकिन आपने इतना होने के बाद भी इस बच्चे को कुछ भी नहीं किया। अकबर बीरबल का उत्तर सुनकर हैरान रह गए। बीरबल बिल्कुल सही कह रहा था। वह बच्चा उन्हें तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत भी कर लिया और जीवित भी था और मुस्कुरा भी रहा था। बीरबल ने बहुत ही चतुराई से अपनी बात को सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा बच्चा होता है। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया और बीरबल को प्रशंसा की। तो समझ में आया, इस धरती पे सबसे बड़ा कौन है? कोई भी इस धरती पे सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा होता है बच्चा, जिसके आगे माँ बाप सभी लोग हार जाते हैं। अपनी औलाद के आगे माँ बाप को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे एक बच्चे ने बादशाह अकबर की मूंछ खींची और जिंदा भी रह गया। तो हुआ ना बच्चा सबसे बड़ा। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।